नमस्कार दोस्तों, अभी हम सर्वोदय आश्रम शेखोदौरा में हैं और हम आपके साथ यहाँ कब न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है, हम एमटीवी न्यूज़ चलाते हैं और हम सर से बात करेंगे। हमारे सर अकाउंटेंट सर है। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्रिका साहू है। सर आप ग्रामीण है सर शेखोदौरा? हाँ, यहाँ ग्रामीण है। सर आप बताएं कि सर शेखोदौरा आश्रम जो है सर्वोदय आश्रम सर खाद्य निर्माण मंडल सर, उनका स्थापना कब हुआ सर? ये 1953 में हुआ, 53-54 में। 1953-54 सर। अभी तक सर उस टाइम से कपड़ा बन रहा है कि सर अभी कपड़ा बनने चालू हुआ सर? उस समय से प्रोसेस शुरू हुआ था। जी जी, प्रोसेस शुरू हुआ था कि चरखा पहले गांव-गांव में जा करके यहाँ के वर्कर बताते थे कि चरखा कैसे चलाया जाए, पियूनी कैसे बनाया जाए, सूत को कैसे रखा जाए। अब तब उसके बाद में कपड़ा बनने की तैयारी होती है। तो सर कहीं ना कहीं चरखा चलाने के लिए तो गांधी जी ने ही सर प्रयोग किए सर। हाँ, सर्वप्रथम बार। हाँ ठीक है, गांधी जी किए, यहाँ विनोबा भी आए, लेकिन वो चरखा चलाने की पद्धति जो है गांव-गांव में उसको रोजगार देने के लिए किया गया था कि सब लोग स्वावलंबन हो जाए कपड़ा के बारे में। जी सर। इसलिए कहीं ना कहीं सर शुरुआती दौर में सर कृषि से संबंधित सर, और कहीं ना कहीं सर उस टाइम में सर जिला तो हम लोग के गया पड़ता होगा सर। हाँ, पहले उस समय गया जिला था। जी सर, उस टाइम गया जिला सर हॉस्पिटल की उतना सुविधा नहीं था सर। हॉस्पिटल यहाँ अपने खुद बनाया गया था, जो आज हॉस्पिटल वो नहीं है, खत्म हो गया। सर जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण भी किया गया सर। उसकी कहानी है, हम बता देते हैं जी। एक दिन यहाँ जेपी ने आया और उनकी पत्नी भी साथ में थी। जी सर। पत्नी ने उनसे प्रश्न किया कि जेपी आपने तो यहाँ बहुत विकास किया, पुरुषों के लिए बहुत काम किया, लेकिन महिलाएं के लिए ये जंगली इलाका है, उसके लिए आपने क्या किया? जी जी सर। तो कहा क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जी। तो वो बताया कि हम महिलाएं के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि उसके लिए कुछ किया जाए। तो इसी पर जेपी ने कहा कि महिलाएं के लिए एक यहाँ वो आश्रम होगा, ये अभी बगल में हॉस्पिटल बनाया गया। लगाइए यहाँ पर। हॉस्पिटल बनाया गया जिसमें उसके ये डॉक्टर रहने लगे, डॉक्टर को बुलाया गया, रहने लगे और उन लोगों को महिलाएं को प्रसव कराने का प्रक्रिया शुरू किया। जी सर। और उसमें गांव ग्रामीण के लोग आते थे, प्रसव करा करके जाते थे। सर यहाँ हम लोग देखें कि सर मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन, आग का भी वो ऑपरेशन समय समय पर वो हेल्थ विभाग से लोग संपर्क कर करके, और यहाँ कमजोर वर्ग चुके पैसा खर्च करके नहीं करा पाते थे, अंधे लोग हो रहे थे, इसलिए वो डॉक्टर को बुला करके और वो मोतियाबिंद का प्रोग्राम चलाते थे। जी सर। तो सर आप ये बताइए सर कि जो आप सर्वोदय आश्रम शेखोदौरा में सर जो कपड़ा बनता है जी, उसे 25% डिस्काउंट में बेचा जाता है सर। हाँ जी जी सर। तो वो कपड़ा का जो सर किट आता है सर, जो तैयार होता है सर, जो यहीं तैयार होता है, कहीं बाहर से ट्रांसफर होता है? नहीं, कपड़ा अभी भी यहाँ तैयार हो रहा है। जो मान लीजिए सूत कताई तो अभी बंद है यहाँ, सूत कताई क्षेत्र में होता है, लेकिन यहाँ अभी आपको कपड़ा का बुनाई इसके ऊपर हो रहा है, इसी तल के छत के ऊपर। हाँ जी जी जी। सर और बताइए कि सर आप लोग सर कहीं ना कहीं जिस टाइम में ये चालू हुआ था सर, 1954 में, हाँ, इसके बाद गया में सम्मेलन हुआ सर। हाँ, उसके बारे में बताइए थोड़ा बहुत। गया का सम्मेलन ये पहले तो ये नहीं बता पाए आपको पूरा हम जड़ से। ये गया में जो हुआ था, बोध गया में सम्मेलन हुआ था, उसमें एक यहाँ शेखोदौरा के निवासी थे उग्र नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह जी। जी, उग्र नारायण सिंह, तो वो वहाँ मौजूद थे और उनकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ चल करके ये आश्रम बनावे और ये अपने काम को फैलावे। तो वहाँ पर हुआ, विनोबा जी पहुँचे हुए थे, उन्होंने घोषणा किया कि जो ये 1000 एकड़ देगा भूमिदान में, वहाँ पर हमारी आश्रम बनेगी। उन्होंने खड़ा होकर के कहा कि आप 1000 नहीं, आप 2000 लीजिए, हम देंगे, चलिए हमारे यहाँ आइए। उसी क्रम में यहाँ आकर के जमीन को देखा और उसी समय से ये निर्माण का कार्य शुरू हो गया सर। सर जैसे एक ब्रांच आपका कपसिया में है सर, एक ब्रांच आपका शेखोदौरा में है। ठीक है।
कपासिया में उसी क्रम में ये जेपी ने रखा था कि और एक समस्या है यहाँ, जो इस जंगली क्षेत्र में जो हो रहा है ये लेप्रोसी, जी इसका इलाज का कोई प्रबंध नहीं है। इसलिए वो जमीन भूदान से ले जो मिला उस पर ये कुष्ठ निवारण का काम किया गया। कुष्ठ रोग को मतलब देखने इलाज करने हाँ, का काम इलाज किया करने, गया। जी हाँ, रोगी का भर्ती करा करके आज भी वहाँ पर 1-2 स्टाफ हैं, वो रोगी है जी जी। जो वहाँ पर स्वच्छ होकर के अब काम कर रहे हैं। तो सर उस दौर आप तो देखे होंगे सर। हाँ, जरूर देखें। तो सर आपकी अभी उम्र कितना हो गया लगभग में? हमारा ये 81 हो रहा है। 81 साल। सर आपका नाम क्या है? चंद्रिका साहू। चंद्रिका साहू जी का उम्र 81 साल। ग्राम दौरा। सेखो दौरा, इनका उम्र 81 साल हो गई। सर्वोदय आश्रम सेखो देवरा स्थापना से लेकर अभी तक अपने आंखों से देखे हैं और बता रहे हैं जी। विशेष हम आगे बात करेंगे।